क्रोध को जिसने जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। अगर क्रोध को नहीं जीता तो ग्रस्त का किया हुआ धर्म बेकार होता है, श्रावक का किया हुआ धर्म बेकार होता है, साधु संतों की हुई क्रियाएं सब बेकार होती है। सर्वप्रथम क्रोध को जीतना सभी ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, चाहे जैन धर्म के ग्रंथ हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत हो, या अन्य दुनिया भर के सब पुराण ही पुराण हैं। सभी पुराणों के अंदर पहली बात लिखी है, उसको धर्म का फल कब मिलता है? जिसने क्रोध को जीत लिया। क्रोधी व्यक्ति स्वयं दुख पाता है और दूसरे को दुखी करता है। जब इंसान के अंदर क्रोध आता है, क्रोध करता है वो, तो उसका शरीर पूरा का पूरा चेष्टा बदल जाती है, आंखें चढ़ जाती है, भौहें चढ़ जाती है, चेहरा बिगड़ जाता है, शरीर कांपने लगता है। और वो क्या है, क्रोध के आवेश में आकर के कुछ भी बोलने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। वो स्वयं के अंदर नहीं रहता। इसलिए क्रोध को जीतना परम आवश्यक है। एक व्यक्ति गुरु के पास गया, गुरु को कहा, गुरु मेरे को शिष्य बना लो। शिष्य, गुरु ने सोचा समझा, सुनी उसकी बात, उसको कहा पतला करके आओ। वो घर पर गया, 15 दिन उसने मेहनत की, शरीर को कुछ हल्का किया। फिर गुरु के पास गया, महाराज अरे बोला था ना तुमको पतला करके आओ। फिर गया, फिर उसने अन्न वगैरह छोड़ दिए, पानी वगैरह पेय वगैरह लेने लगा, हल्का और शरीर और हो गया। 15 दिन के बाद फिर गया, बोले महाराज शिष्य बना रहे, बोले तेरे को बोला था ना पतला करके आ। फिर उसने बोला अच्छा। घर पर गया, उसने अन्न पान सिर्फ पानी को छोड़ करके सब चीज का त्याग कर दिया। शरीर एकदम दुबला हो गया, हड्डी पसली दिखने लगी। फिर गया, बोले महाराज अब तो शिष्य बना लो। अरे बोला था ना तेरे को पतला करके आ। अरे महाराज क्या है तुम पतला करके आते हो, पतला करके आते हो। मैंने सारा छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, शरीर का अन्न पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, अब और क्या पतला करके, बोलो मरू क्या? बोले अरे इसी को पतला करने के लिए बोला, शरीर को पतला करने के लिए नहीं बोला। शरीर तो तुम साधना करोगे तो अपने आप ही पतला हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर रहने वाली जो कषाय है, तुम्हारे अंदर रहने वाला जो क्रोध है, देखो अभी तुमको आया ना क्रोध, इसको अगर तुमने जीत लिया तो साधु बनने का फल मिलेगा, साधना करने का फल मिलेगा, मंत्र जाप अनुष्ठान करने का फल मिलेगा और शांति मिलेगी। बाकी तुम कितना भी प्रयत्न करो तो तुम ईश्वर, वर्षों तक ईश्वर जाप करते रहो, भगवान के भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, तो भी समय आने पर तुमने अगर क्रोध को नहीं जीता तो उसका फल तुमको नहीं मिलता। ऐसा लिखा है, मुनि नाम कोप चांडाल सर्व चांडाल निंदिका। मुनि साधु संत वगैरह हैं, उनको क्रोध को जीतना, पक्षी नाम का चांडाल, पशु चांडाल गर्दभ, मुनि नाम को चांडाल सर्व चांडाल निंदिका। ऐसे एक सूत्र नीतिकार सूत्र दे दिया। तो क्या है, सर्व चांडाल जो है वो निंदक होता है, क्रोधी होता है, क्रोध करी मारे और मरे ताई फांसी हो गई।
किंचित हमारे वो जाए जेल खाने में, ऐसा नीतिकारों ने बताया है। क्रोधी जीव कुछ भी कर बैठता है, अपनी हत्या कर लेगा या फिर दूसरे की हत्या कर लेगा, उसका फल कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जेल सारा का सारा होता है। आप सब लोग समझ गए होंगे। मैंने तो देखा है, ये 55 साल साधु अवस्था में देखने के बाद बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी पूजक ईश्वर भक्त और बड़ी बड़ी पूजा अर्चना करने वाले, सामायिक करने वाले, नमोकार मंत्र का जाप करने वाले, जाप अनुष्ठान करने वाले आदि आदि बड़े बड़े संतों और साधुओं को देखा, लेकिन समय पर क्रोध को जीतने का उनको नहीं देखा। समय पर कुछ क्षण के लिए भी वो आ ही जाता है और क्षण का क्रोध की हुई तपस्या वर्षों की समाप्त कर देता है। इसलिए अगर आपको शांति पाना है, धर्म का फल पाना है, क्रोध को जीतो, आपका कल्याण हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।